हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और प्रश्न जो है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। यह जो प्रश्न है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। इस प्रश्न में क्या है इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि दो अंकों से बनी एक संख्या में अंकों का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में जो है उसको मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि आखिर इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में सबसे पहला ही जो यहाँ पर शब्द है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, मतलब कि एक संख्या का हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें एक संख्या ज्ञात करना है जो दो अंकों की है। और इस संख्या के यदि दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है, यदि इस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो उसका योगफल, तो उसका योग क्या हो जाएगा, मतलब उसका जोड़ कितना हो जाएगा, वह होगा 12। मतलब संख्या के दोनों अंकों को यदि जोड़ देंगे तो उसका योग होगा 12। अब है आगे प्रश्न में कि यदि उसके अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। यहाँ लिखा है ना बदल देने पर, मतलब कि यहाँ है अंकों का स्थान बदल देने पर। तो यदि उस संख्या के इकाई के अंक और दहाई के अंक को आपस में चेंज कर दिया जाए, उसे बदल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो बाद में जो नई संख्या प्राप्त होती है वह पहले वाली संख्या से यानी मूल संख्या से 18 अधिक होगी। यहाँ जिक्र है 18 अधिक होगी, मतलब कि अंकों का जब स्थान चेंज कर देते हैं संख्या के, तो जो नई संख्या का निर्माण होगा वह पहले वाली संख्या से क्या होगा, 18 अधिक होगा। अब दो अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले मान लेंगे कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। माना। अब सबसे पहले मान लेंगे दहाई का अंक, माना दहाई का अंक। अब दहाई के अंक को हम मान लेंगे, सबसे पहले x मान लेंगे और उसके बाद हम मान लेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक। यह हो जाएगा हमारा y। अब दहाई का अंक हो गया हमारा x और इकाई का अंक y हो गया। तो इससे जो संख्या बनेगी उसे हम लिख देंगे नीचे, अतः दो अंकों की संख्या, यहां लिख देंगे अतः, इस तरह से, अतः दो अंकों की संख्या। अब यह होगा इस तरह से 10x + y। अब इसमें क्या है कि यह जो y है यह हमारा इकाई का अंक है और यह जो x है यह है हमारा क्या है, यह दहाई का अंक है। तो y जो इकाई का अंक है इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा और जो x दहाई का अंक है इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए यहाँ पर 10, इसीलिए क्या है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि अंकों का स्थान चेंज हो जाता है। तो आगे हम लिख देंगे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान
बदलने पर संख्या इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा कि यह जो y है वह इधर चला जाएगा और x जो है वह इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा tan y प्लस x। इसके बाद हम लिख देंगे नीचे प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार हमें जो भी यह सॉल्व करना है इस प्रकार के प्रश्न को, वह प्रश्न के अनुसार ही हमें सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न में मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले समीकरण 1 का निर्माण होगा और उसके बाद हमारा समीकरण 2 का निर्माण होगा। तो वह क्वेश्चन से ही हम समीकरण का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर है यह जो प्रश्न है, यहाँ पर जो प्रश्न की पहली लाइन है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो क्या है कि इसी से हमारा समीकरण 1 का निर्माण हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर हमने इकाई का अंक और दहाई का अंक हमने मान लिया है, तो दोनों अंकों का योग, मतलब कि जो दोनों अंकों को हमने यहाँ मान लिया है कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक जो मान लिया है y, तो इन दोनों का प्लस मतलब x प्लस y, इन दोनों का योग हो जाएगा 12 और यह होगा हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन की पहली लाइन से ही हमारे पहले समीकरण का निर्माण हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, यानी दोनों अंकों का योग कितना हो गया 12 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। यह है हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और इसके बाद जो प्रश्न में शेष दिया हुआ है दूसरी लाइन, उससे हमारे दूसरे समीकरण का निर्माण हो जाएगा। तो दूसरी लाइन क्या है, यदि संख्या के अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अब इसको किस प्रकार से समीकरण 2 का निर्माण होगा, तो यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले लिख देंगे tan y प्लस x, और इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इक्वल टू, इसके बाद यहाँ हो जाएगा tan x प्लस y, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, इसको आगे मैं सॉल्व करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि जब अंकों का स्थान चेंज हो जाता है, तो जो नया संख्या है कि अंकों का स्थान बदलने पर क्या है, यहाँ ऊपर ही मैंने क्लियर कर दिया है कि अंकों का स्थान बदलने पर संख्या tan y प्लस x, तो अंकों का स्थान जब बदल देंगे तो tan y प्लस x यह हमारा नया संख्या हो जाएगा, और यह पहले की संख्या है कि tan x प्लस y। तो यहाँ जो इक्वल टू है, तो दोनों संख्याओं में क्या किया गया है, तुलना की गई है। अब इसमें क्या है, यह हमारा जो है अंकों का स्थान बदलने पर यह जो नई संख्या है वह पहले की संख्या से क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है 18 अधिक है। यहाँ दिया हुआ है ना यहाँ पर कि अंकों का स्थान जब चेंज हो जाता है तो क्या है, नई संख्या का निर्माण होता है वह पहले की संख्या से 18 अधिक होती है। तो यहाँ पर जब इसमें अंकों का स्थान यहाँ चेंज हो गया है, तो यह पहले की संख्या से क्या है, पहले की संख्या से यह जो नई संख्या है वह 18 अधिक है। इसलिए यहाँ जो इक्वल टू है ना, वह जाहिर है नई संख्या 18 अधिक है, तो पहले की संख्या में जब तक हम 18 जोड़ नहीं देंगे तब तक यह क्या है, इक्वल टू है। तो इधर की संख्या और इधर की संख्या दोनों बराबर नहीं होगी, तो हमें पहले की संख्या में 18 सिर्फ क्या कर देना होगा, यहाँ पर प्लस 18 जब कर देंगे तो नई संख्या के बराबर क्या हो जाएगी, हमारी पहले की संख्या जो है
वह नई संख्या के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाता है, नई संख्या जो बनेगी वह 18 अधिक है। इसलिए हमें पहले की संख्या में 18 को जोड़ना होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण 2 का निर्माण आ जाएगा। समीकरण 2 का जो निर्माण होगा वह हमारे सामने क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आगे जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हमें प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अब करना क्या होगा इसमें कि इस तरफ हमें जो भी यह x और y जो भी है हमको इस तरफ रख देना होगा, और उसके बाद इक्वल टू करके इस तरफ जो भी संख्या है, जैसे यहाँ 18 है तो एक तरफ संख्या को रख देना होगा और एक तरफ हमें x और y जो भी है वह हमें इधर क्लियर कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम इधर क्या करते हैं, x को ले लेते हैं, x से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ सबसे पहले x है तो हो जाएगा यहाँ पर x लिख लेंगे। इसके बाद इधर हमारा क्या है, प्लस 10x है तो पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10y है प्लस 10y है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 10y। इसके बाद यहाँ y बचता है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस y है तो क्या हो जाएगा, माइनस y। इसके बाद यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देंगे, और इस तरफ हमारा क्या बच जाता है, इस तरफ हमारा बचता है सिर्फ 18, यह संख्या बचती है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर माइनस 10x है और यहाँ 1x है, यह प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10x में से यह 1x को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x। अब यहाँ पर जब बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो हो जाएगा हमारा माइनस 9x। यहाँ उसके बाद y को लेंगे, यहाँ प्लस 10y है और यहाँ पर माइनस यह 1y है, तो 10y में से 1y को जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9y। अब यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 9y। इक्वल टू है इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 18 है 18 लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे कि 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है जिससे यह 9 भी कट जाएगा और यह 9 भी कट जाएगा और 18 क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, मतलब 9 से यह भी कट जाएगा। तो यह जब 9 से यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा, 9 दूना 18, तो यह जब 9 से कट जाएगा तो सिंपल होकर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस x है तो माइनस x यह बचेगा, और उसके बाद प्लस यहाँ बचेगा y तो प्लस y हो जाएगा। इक्वल टू, अब 9 से 18 कट जाएगा, 9 दूना 18, तो यहाँ पर जो हमारा आ गया है कि माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2, यह जस्ट हमारा हो जाएगा समीकरण 2। यह क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया है समीकरण 1 भी हमारा क्लियर हो गया है, और यहाँ क्लियर क्या हो गया, समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, जस्ट हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर नीचे लिख देंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पहले और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर हमारा, ये जो समीकरण 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, और समीकरण यहाँ जो है 2 वह क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसके नीचे लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे यहाँ पर इस तरह से, तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस x से यह x कट जाएगा, यहाँ यह भी प्लस है यह भी प्लस है, तो यह 1y है यह भी 1y है, तो 1y और 1y क्या हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर 12 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा। इसके बाद हम y का मान आसानी से निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 14 है 14, 2 पक्षांतर हो जाएगा तो यह हो जाएगा नीचे चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ इस तरह से, y इक्वल टू 2 से 14 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ हमारा y का मान निकल गया y इक्वल टू 7, 2 से कट गया 2 सत्ते 14। अब जब यहाँ पर हमारा y का मान निकल गया तो अब क्या शेष बचा है, यहाँ हमारा शेष बचा है x का मान। तो y का यह जो मान है 7, यदि इसे हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, दोनों ही स्थितियों में या तो हम समीकरण 1 में इसे रख देंगे y के मान को, या समीकरण 2 में y के मान को रख देंगे, तो किसी में भी यदि y के मान को रखेंगे तो हमारा प्रश्न क्या होगा, बिल्कुल 100% सॉल्व सही हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, इसको मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ। यह है हमारा समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो सबसे पहले इसे लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब हमारा यहाँ y का मान कितना आ गया था 7, तो x की जगह x होगा प्लस y की जगह बस लिख देंगे हम 7 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12। इसके बाद हम x का मान क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 12, यह इधर चल जाएगा तो -7 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। जस्ट अब यहाँ पर क्या हो गया है कि यह जो हमारा आया है कि x का मान भी निकल गया और y का मान भी हम निकाल चुके हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा जस्ट यहाँ लिख देंगे आंसर, यहाँ लिख देंगे आंसर, सबसे पहले लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू हमारा क्या हो गया था यहाँ पर 10x प्लस वाई, यह हमारी क्या थी संख्या थी। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बिना ब्रैकेट के भी हम लिख सकते हैं। तो संख्या है 10x प्लस वाई। अब x जहाँ है वहाँ x के मान को लिख देंगे और y के मान को यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा इक्वल टू 10 इंटू x का मान हमारा आया है 5, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। इसके बाद प्लस है प्लस y का मान कितना आया है हमारा, y का मान आया है 7 इक्वल टू, इसके बाद क्या हो जाएगा 10 पचे 50 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 यह हमारा क्या होगा आंसर में अभीष्ट संख्या आया है 57। इसे जो मैंने क्लियर किया है, तो यहाँ सबसे लास्ट में मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आता है, इस प्रकार का प्रश्न यदि मान लीजिए पेपर में आता है, हो सकता है अंकों को चेंज कर दे प्रश्न में, और यदि इसी मेथड पे आधारित प्रश्न आता है
तो क्या यहाँ जो 57 आया है हमारा आंसर, 57 जो आंसर आया है, तो क्या यहाँ पर हम इसको जांच कर सकते हैं? मतलब प्रश्न को सॉल्व किया और तुरंत जो भी आंसर आया हो उसे क्या हम जांच सकते हैं कि हमारा 100% जो आंसर सही है ही? तो हाँ, इसको जांचा जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ कि प्रश्न में जो भी है, प्रश्न में जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या है कि प्रश्न 2 अंकों से बनी एक संख्या में अंकों का योग 12 है, यानी इकाई के अंक, यानी कि यह इकाई का अंक है, यह दहाई का अंक है, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कितना आना चाहिए? 12। तो प्रश्न में जो सबसे पहली लाइन है कि अंकों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका योग क्या है? 12 है। तो यहाँ 5 और 7 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। इसका मतलब यह सही है। और प्रश्न में जो आगे की लाइन दी हुई है कि यदि संख्या के अंकों का स्थान, यदि अंकों का स्थान बदल देते हैं तो नया जो संख्या हमारी बनती है वह पहले की संख्या से 18 अधिक होगी। तो यदि 57 में हम अंकों का स्थान चेंज कर दें, मतलब ये जो 7 है इसको इस तरफ कर दें और 5 को इस तरफ कर दें, तो यह अंकों का स्थान चेंज करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी? 57 चेंज होके बन जाएगा हमारा 75, 75 बन जाएगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकों का स्थान बदलने पर नई जो संख्या है वह पहले की संख्या से 18 है। तो अंकों का जब स्थान यहाँ बदल देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 75, और यह पहले संख्या हमारी है 57। तो 75 में यदि 57 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 18, जो कि प्रश्न में दिया गया है। मतलब हमने यह जो अभिष्ट संख्या यहाँ पर हमने हल करके निकाला है 57, यह हमारा जो आंसर आया है वह बिल्कुल 100% सही है। तो जो मैंने मेथड बताया है उसके आधार पर यदि इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है तो तुरंत ही आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आपका जो प्रश्न आपने सॉल्व किया है और जो आंसर आया है वह 100% सही है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्या है कि मैं पूरे प्रश्न को शो कर दे रहा हूँ और साफ साफ आप क्या है कि इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यह हमारा प्रश्न है, यहाँ 2 अंकों से बनी संख्या, यह हमारा प्रश्न है और इसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। मैंने यहाँ पर सबसे आसान विधि से आपको यहाँ मेथड बताया है कि कैसे सबसे आसान विधि से सॉल्व किया जाएगा। यह हमारा यहाँ पर सॉल्व है और यहाँ पर हमारा यहाँ आ गया है y का मान, y का मान 7 आ गया है। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आगे यहाँ हो जाएगा, यह y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। उसके बाद अभिष्ट संख्या में 10 × x का मान रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे y का मान। 10 × 5 = 50 + 7, यह हो जाएगा हमारा 57, यह हमारा आंसर होगा। अब मैं ऑनलाइन क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।